दोस्तों आज मैं आप लोग को एक ऐसे चोर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और दोस्तों आपको उस चोर पर दया भी आएगा। दोस्तों एक लड़का लखनऊ का रहने वाला एक डॉक्टर साहब के घर में चोरी करने के लिए गया था, लेकिन सामान चुराते चुराते उसको बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है और वो चोर इतना ज़्यादा थक जाता है सामान खोलते खोलते कि वो चोरी करना छोड़ देता है। और जिस घर में वो चोरी करने गया था उसमें एक एसी लगा हुआ था। वो चोर तुरंत एसी को चालू करता है और दोस्तों सोफे पर बैठकर आराम करने लगता है और इसी का ठंडी ठंडी हवा खाने लगता है। दोस्तों ठंडी ठंडी हवा खाकर उसके कलेजे को ठंडक मिल जाती है और वो चोर सोचता है कि रुको जरा 10 मिनट बैठकर और भी थोड़ा एसी का हवा खा लेता हूँ, उसके बाद आराम से यहाँ का सारा सामान लेकर निकल जाऊँगा और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों जो चोर था वो पहले तो सोफे पर बैठकर एसी की हवा खा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो सोफे पर लेट जाता है और लेट कर एसी की हवा खाने लगता है। लेकिन दोस्तों उस चोर की उस दिन किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो चोर जो था ना वो सोफे पर जब लेटता है तो अचानक उसकी आंख लग जाती है और वो चोर गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह में उसकी आंख खुलती है तो अपनी आंखों के सामने जो देखता है ना वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों वो चोर कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में ये दिन देखना भी पड़ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं रोज़ रोज़ आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों ये सच्ची घटना लखनऊ के इंदिरा नगर की है और जो लड़का है जो चोर था उसका नाम राजेश है। लेकिन दोस्तों उसके मोहल्ले के लोग प्यार से उसको रज्जू चोर के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों राजेश का जीवन है ना वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है और राजेश अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को छोटी मोटी चोरी करके पूरा कर लेता है। लेकिन दोस्तों उसमें भी उसकी जो किस्मत है वो साथ नहीं देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजेश जब भी किसी के घर में चोरी करने के लिए जाता था, घुसता था, तो हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाया करता था। कभी उसको कुत्ता दौड़ा लिया करता था, तो कभी घड़ी का अलार्म बज जाया करता था, तो राजेश वहाँ से भाग जाया करता था। वो बेचारा चोरी भी नहीं कर पाता था। और दोस्तों राजेश कई बार बहुत बड़ी बड़ी चोरी करने का प्लानिंग भी किया था, लेकिन हर बार उसका जो प्लान है ना वो फेल हो जाया करता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजेश की जो किस्मत थी ना वो भी उस बेचारे के साथ नहीं दे रही थी। लेकिन दोस्तों वो हर बार कोशिश करता था और कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता था। तभी दोस्तों एक दिन रात को राजेश चारपाई पर सोया हुआ था और सोच रहा था कि अगर किसी बड़े घर में मैं चोरी करने जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, बहुत सारा गहना मिल जाएगा, तो आराम से उसका 5-6 महीने का खर्च निकल जाएगा और 6 महीने तक उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, चोरी नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों यही सब सोचते सोचते वो रात को सो जाता है, रात गुजर जाती है। लेकिन जब सुबह होता है तो सुबह में उठता है और उठते उठते ब्रश वश करता है, खाना पीना खाता है और फिर अपने घर से निकल जाता है। जिस घर में उसको चोरी करना था उस घर की वो तलाश करने के लिए निकल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजेश को ऐसा घर चाहिए था, उसको ऐसे घर की तलाश थी जो सुनसान जगह पर हो और उस घर में ज़्यादा लोग ना रहते हों। राजेश 4-5 दिन तक तहकीकात करता है तो दोस्तों उसको एक डॉक्टर साहब का घर मिल जाता है। उनका जो घर था वो बहुत बड़ा था और डॉक्टर साहब रोज़ रोज़ सुबह सुबह अपने घर से निकल जाते थे अपने क्लिनिक पर जाने के लिए और रात को घर पर वापस आते थे। दोस्तों राजेश कई दिनों तक उस घर का तहकीकात करता है और उस घर के बारे में सारी जानकारी भी निकाल लेता है कि उस घर में कहाँ से घुसना है, अंदर जाना है, कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, किस चीज़ से बचना है और कहाँ से उसको निकलना है। इस सारी चीज़ों के बारे में भी राजेश सोच विचार लिया था बहुत पहले से ही। बस वो इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और जब रात हो तो मैं घर के अंदर जाऊं और चोरी करने का अंजाम दूं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे राजेश को भी डर लग रहा था। राजेश अपने डर को ख़त्म करने के लिए एक ठेके पर जाता है और वहाँ से एक शराब का छोटा सा क्वार्टर खरीद देता है और बैठकर आराम से खाता है, पीता है और जब नशा उसके सर पर चढ़ जाता है तब दोस्तों नशे की हालत में राजेश डॉक्टर साहब के घर के पास पहुँच जाता है और फिर छरदीवाली यानी कि दीवार फान कर उस घर के अंदर घुस जाता है। दोस्तों उस समय रात के 12:30 बज रहे थे और डॉक्टर साहब अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ 2nd फ्लोर पर सोए हुए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब का जो घर था ना वो 3 फ्लोर का बना हुआ था। ऊपर वाला फ्लोर एकदम से खाली था, उस पर सामान वामान रखा हुआ था और 2nd फ्लोर पे डॉक्टर साहब अपने परिवार वालों के साथ रहते थे वहाँ पर। और जो नीचे वाला फ्लोर था उसमें गाड़ियाँ खड़ी होती थी और उसमें गेस्ट लोग आते थे तो वो लोग बैठते थे, तो उसमें एसी वेसी लगा हुआ था।
अब दोस्तों राजेश जब घर के अंदर घुसता है ना, तो सामने उसको एक टुल्लू पंप लगा हुआ दिखाई देता है। राजेश अपने झोले से रिंच निकालता है और फिर धीरे से उस टुल्लू पंप को खोलने लगता है। लगभग आधे घंटे के अंदर टुल्लू पंप को खोल लेता है और खोल कर एक जगह पर रख लेता है। लेकिन दोस्तों उस समय गर्मियों का मौसम था, ये बात 2023 की है, और दोस्तों उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और गर्मी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी हो रहा था और पसीने से उसका पूरा शरीर भीग भी चुका था। और दोस्तों अगर किसी चोर की बात करें तो अगर कोई चोर चोरी करने जाता है तो ना चाहते हुए भी उसके पसीने आने लगते हैं, क्योंकि वो चोर अपने दिमाग में हमेशा यही सोचता रहता है कि कहीं कोई आ ना जाए, कोई इसको पकड़ ना ले। अब दोस्तों राजेश भी यही सब सोचते सोचते घर के आंगन में पहुंच जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी LED टीवी लगी हुई है। तो राजेश उस टीवी को देखकर पहले तो मुस्कुराता है और फिर टीवी को भी खोल लेता है। अब दोस्तों टीवी के बगल में एक इन्वर्टर रखा हुआ था, तो राजेश उस इन्वर्टर को भी खोल लेता है। लेकिन दोस्तों इतना सब खोलने में बहुत ज़्यादा वो थक जाता है, गर्मी तो हो ही रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से उसकी जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी राजेश देखता है कि सामने दीवार पर एक AC लगा हुआ है। तो राजेश सोचता है कि हमारे घर में भी AC नहीं है, इसको भी खोल लिया जाए। लेकिन दोस्तों फिर सोचता है कि रुको ज़रा इसको चालू करके देखते हैं कहीं ये ख़राब तो नहीं है। अब दोस्तों राजेश जब उस AC को चालू करता है और चालू करके थोड़ी देर सोफे पर बैठ जाता है, तो थोड़ी देर बाद जो AC है ना वो ठंडी ठंडी हवा देने लगती है। तो राजेश को बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों राजेश अपने जीवन में ना पहली बार AC का हवा वहाँ पर खाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। दोस्तों राजेश सोफे पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि रुको ज़रा 10 मिनट और AC का हवा खा लेता हूँ, उसके बाद इसको बंद करके इसको खोल लूँगा, उसके बाद सारा सामान लेकर घर चलूँगा। अब दोस्तों पहले तो वो सोफे पर बैठकर हवा खा रहा था, लेकिन 10 मिनट रुकने के चक्कर में वो सोफे पर लेट जाता है और फिर लेट कर AC का हवा खाने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजेश डॉक्टर साहब के घर को अपना घर समझने लगा था और धीरे धीरे कब 3 घंटे का वक्त गुजर जाता है राजेश को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों राजेश अपना शर्ट निकाल कर वहाँ सोफे के नीचे सो गया हुआ था और सोते सोते उसकी आँख लग जाती है और दोस्तों उसको पता भी नहीं चलता है कि वो सो गया है। लेकिन दोस्तों जब 3 घंटे का वक्त गुजरता है, जब सुबह होता है, तो डॉक्टर साहब की जो पत्नी थी वो सुबह सुबह उठकर अपने फ्लोर पर झाड़ू पोछा लगाती हैं और फिर नीचे जब आती हैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो दोस्तों उसको सोफे पर सोया हुआ देखकर बहुत अब वो हैरान हो जाती हैं। दोस्तों डॉक्टर साहब की पत्नी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और फिर कुछ बोलती नहीं हैं। वो डॉक्टर साहब के पास जाती हैं और जाकर उनसे बताती हैं कि आपके साथ रात को कोई घर पर आया था क्या? तब दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो कोई घर पर नहीं आया था, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तब दोस्तों डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टर साहब से कहती हैं कि देखिए ना, नीचे आंगन में कोई सोफे के नीचे AC चलाकर सोया हुआ है और मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। अब दोस्तों जब डॉक्टर साहब ये बात सुनते हैं कि नीचे कोई सोफे के नीचे सोया हुआ है और वो भी AC चलाकर सोया हुआ है, तो दोस्तों डॉक्टर साहब भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी उठते हैं, अपना कपड़ा वपड़ा पहनते हैं और फिर सीधा सीढ़ी से होते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो दोस्तों वो देखते हैं कि जो चोर है वो घोड़ा बेचकर चैन की नींद वहाँ पर सो रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजेश इतनी गहरी नींद में वहाँ पर सोया था कि वहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा था। अब दोस्तों डॉक्टर साहब कई बार उसको जगाने की कोशिश भी करते हैं, आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन राजेश उठने का नाम नहीं ले रहा था। अब दोस्तों डॉक्टर साहब सोचते हैं कि अगर ये जग जाए तो मैं इससे पूछ लेता कि भाई तुम कौन हो और घर के अंदर कैसे आए हो। लेकिन दोस्तों तभी डॉक्टर साहब की जो नज़र है ना वो सामने वाली दीवार पर पड़ती है, तो वो देखते हैं कि वहाँ LED टीवी तो है ही नहीं है। अब दोस्तों वहाँ से टीवी जो गायब थी, तो डॉक्टर साहब को समझने में देर नहीं लगती है और डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि ये कोई आदमी नहीं है बल्कि ये तो चोर है और चोरी करने के इरादे से हमारे घर में आया था, लेकिन AC का हवा खाने की वजह से इसको नींद लग गई है और वो बेचारा सो गया है। अब दोस्तों डॉक्टर साहब तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और उस समय सुबह के 7 बज रहे थे, तो तुरंत वहाँ मौके पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस आने के बाद वो भी लोग घर के अंदर जाते हैं, तो वो भी देखते हैं कि राजेश वहाँ सोफे के नीचे आराम से सोया हुआ है और पुलिस वाले भी 1-2 बार उसको आवाज़ लगाते हैं तो वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि आराम से सोफे को साइड में लगाते हैं और उस सोफे पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखों के सामने उसको देखने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब वो थोड़ा सा सोकर उठे तो उससे बातचीत किया जाए। और सभी लोग उस चोर को देखकर मुस्कुरा रहे थे और सभी लोग उसकी किस्मत को कोस रहे थे कि देखो ये बेचारा चोरी करने के लिए आया था, लेकिन इतना ये थक गया है सामान खोलते खोलते कि थक कर यहीं पर सो गया है। और दोस्तों देखते देखते जब 7:30 बज जाते हैं तब भी राजेश वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा था, वो चुपचाप ऐसे ही घोड़ा बेचकर सोया हुआ था। उसके बाद पुलिस वाले आधे घंटे और इंतज़ार करते हैं और जब 8 बजता है तब जाकर राजेश की नींद खुलती है और राजेश जब अपनी आंखें खोलता है
तो अपने आंखों के सामने पुलिस वालों को बैठा हुआ देखकर एकदम से चौंक जाता है। दोस्तों उसके पैरों से जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों राजेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि आप लोग मुझे कहाँ लेकर चले आए हैं, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। तब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि बेटा अभी हम लोग तुमको पकड़े कहाँ हैं, अभी जब तुम चैन की नींद सो रहे थे अब न तुमको पकड़ा जाएगा। अब दोस्तों जब पूरे तरीके से राजेश की नींद खुल जाती है तब राजेश को एहसास हो जाता है कि वो रात को इस घर में चोरी करने आया था और नशे की हालत में वो उसको नींद लग गई थी, वो सो गया था। दोस्तों राजेश जब बुरी बात समझ जाता है ना तो पुलिस वालों के पैरों में गिर जाता है और उनसे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजेश जिस सोफे के नीचे सोया हुआ था उसके सर के बगल में टुल्लू पंप रखा हुआ था और एलईडी टीवी रखा हुआ था, इन्वर्टर का बैटरी रखा हुआ था और भी बहुत सारे सामान वहां पर रखे हुए थे। और दोस्तों राजेश ये सारा सामान लेकर वहां से निकलने भी वाला था, लेकिन दोस्तों वो एसी के चक्कर में, आराम करने की चक्कर में उसकी नींद लग जाती है और दोस्तों वो गहरी नींद में सो जाता है। दोस्तों राजेश की किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती है और वो बेचारा डॉक्टर साहब के घर चोरी करने जाता है और वहां पर पकड़ा जाता है। अब दोस्तों पुलिस वाले राजेश को वहां से गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद थाने पर लेकर जाते हैं और जब उसके बारे में जांच पड़ताल किया जाता है तो राजेश के घर से बहुत सारे चोरी के मोबाइल फ़ोन पाए जाते हैं, कूलर पाया जाता है, फ्रिज पाया जाता है, वॉशिंग मशीन पाया जाता है और भी बहुत सारा सामान पाया जाता है जो सारा सामान वो चुरा कर अपने घर पर रखा था। उसके बाद दोस्तों बस उसके घर पर एक एसी की कमी थी, लेकिन एसी के चक्कर में बेचारे का जो ज़िंदगी है वो दाव पर लग जाती है। अगर दोस्तों राजेश एसी का हवा खाने के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो शायद आज वो पुलिस वालों के सामने नहीं होता। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाले राजेश को पकड़ते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और 3 सालों के लिए उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जेल जाल के अंदर राजेश को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर चैन का नींद सोना है तो चोरी का काम छोड़ना पड़ेगा और सही काम करके ईमानदारी का पैसा कमाना पड़ेगा, तभी कोई इंसान चैन की नींद सो सकता है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी पैसा कमाने के लिए या फिर जल्दीबाजी में अमीर बनने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। दोस्तों आप लोग इस चोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय दो शब्द हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।